हेलो एवरीवन, मैं वसंत मौर्य और मैं स्वागत करता हूं आपको आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए अंत तक और कमेंट में ज़रूर बताइए आपने हमारे 10 सवाल, मात्र 10 सवाल में से आपने कितने सही सवाल का जवाब दिए, अगर पढ़े होंगे तो आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न है, किताब अल हिंद की रचना किसने की? देखिए ये जवाब सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप अभी हम बताएंगे, लेकिन अगर पता है तो कमेंट में आप जरूर बताइए ना। पहले ये तो बताइए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बलबन, बी है अलबरूनी, और सी है अमीर खुसरो, और डी है इब्न बतूता। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अलबरूनी। अलबरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। देखिए अलबरूनी एक ऐसा था जो सबसे पहले वही भारतीय संस्कृति को पूरा अध्ययन किया था, पूरा पढ़ चुका था। और अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ आया था भारत, और उसने ही किताबे उल हिंद की रचना की थी। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता था तो आपको मैं बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहारों मनाने पर रोक लगा दी थी? चलिए इसका 4 ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है अलाउद्दीन खिलजी, और डी है बलबन। चलिए इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के विद्रोह को दबाने तथा विद्रोह को आशंका से बचाने के लिए उसने क्या किया था कि अमीरों को मतलब कि दावत देने के लिए और उन लोगों को त्यौहार मनाने के लिए सब पर रोक लगा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए ना, देखते क्यों है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कुतुब मीनार, बी है जामा मस्जिद, और सी है लाल किला, और डी है ताजमहल। अब सोच क्या रहे हैं, बता दीजिए कमेंटों में। चलिए इसका जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुतुब मीनार। चलिए कुतुब मीनार, ये आपको पता होना चाहिए कि इसे 1300 बता देता हूँ आपको, 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दरवाज़ा का बनवाया था। तो यह इंपॉर्टेंट है, अगर पता नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, पहले ऑप्शन नंबर तो बता देते हैं आपको। ऑप्शन ए है कृष्णदेव राय, बी है राणा सांगा, और सी है उपरोक्त दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए अब मान लीजिए इसमें से दोनों है और इसमें से कोई नहीं, तो इसको तो छाड़ दीजिए आप। अब इसी दोनों में से कोई एक होगा। तो अगर आपको पता है तो बताइए, या नहीं पता है तो सुनिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे, और उनका जो राज्य था वर्तमान में मैं बता दूं आपको, तो तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक फैला था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5 है, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो चलिए 4 ऑप्शन है, देखते हैं। ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है दिल्ली, और सी है आगरा, डी है मथुरा। चलिए सही आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए, ए, लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? चलिए अगर पता हुआ तो कमेंट में ज़रूर बता दिया कीजिए, या फिर वीडियो के लास्ट में ज़रूर बता दीजिए कि सर हमने इतने क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस में से हमने एक प्रश्न को बनाया या फिर 10 का 10 बनाया। देखिए बताने से क्या होता है, जो आपके अंदर का डर होगा वह बाहर निकलेगा और आपका पढ़ने में मन भी ज़्यादा लगेगा। ऑप्शन देखते हैं। ए, मोहम्मद शाह रंगीला, बी, शाह आलम द्वितीय, सी, अकबर द्वितीय, और डी, बहादुर शाह प्रथम। चलिए राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। यह एक मुगल सम्राट था और जिसे अंग्रेजों के हाथों बक्सर के युद्ध में हार भी मिली थी। इसने बक्सर के युद्ध में हार भी गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी? ऑप्शन ए है नूरजहां, बी है मरियम जमनी, सी है सलीमा, और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नूरजहां।
देखिए, मेहरुन्निसा शेर ए अफ़गान की विधवा और जहांगीर की पत्नी थी। यह विधवा थी लेकिन जहांगीर की पत्नी थी, और इसको जो नूरजहां की उपाधि किसने दिया था? तो यह जहांगीर ने भी दिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? ऑप्शन ए है भगत पीपा, बी है कबीर, सी है सूरदास और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भगत पीपा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए रामानंद, बी वल्लभाचार्य और सी चैतन्य महाप्रभु और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। चलिए लास्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको जवाब पता है तो कम से कम इस सवाल का तो जवाब कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। चलिए देखते हैं, अकबरनामा किस भाषा में है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है फारसी, बी है चगताई, सी है उर्दू और डी है हिंदी। लिखिए तो कमेंट में जल्दी पहले, तब हम बताते हैं आपको। चलिए हम बता रहे हैं आपको, इसका सही जवाब होगा फारसी। इसकी रचना किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। और दोस्तों आज का मध्यकालीन भारत के इतिहास के दूसरा टॉपिक हम लोग का कवर हो चुका। अगर पिछले वीडियो को आप नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।